हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाविया एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 14 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लड़की खड़ी है और लड़की की ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। और लड़की जब यहाँ से देख रही थी तो जाती है, पहले यहाँ देखती है तो 60 बनता है, यहाँ से देख रही है तो 30 डिग्री घट के हो जाता है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन में ये सवाल कर रहा है कि ये गुब्बारा पहले यहाँ था और अब यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कितना अंतराल है, कितना तय किया। तो ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ चित्र बना रखा है और सबका नाम लिख दिया हमने, ABCDE। ठीक है, और जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि जो ऊंचाई है ज़मीन से, भूमि से जो गुब्बारे जितना ऊंचाई पे उड़ रहा है वो कितना है, 88.2। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ भी गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़ रहा था, यानी कि समान रेखा में। तो इतना लंबाई इसका है तो इतना भी इसी का भी हो जाएगा, इसका भी वही लंबाई होगा। और हमने यहाँ से AC का कुल दूरी y मान लिया है ये, और CB का x मान लिया है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से y में अगर हम x घटाएंगे तो कितना दूरी अंतराल है वो निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। दूरी बराबर क्या होगा, y में x को घटा देंगे, y माइनस x, तो हमारा अंतराल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए ज़मीन से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई बोला है कि इतनी ऊंचाई पे 88.2 की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, तो 1.5 मीटर यहाँ से तो लड़की की ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 88.2 में ये 1.5 मीटर घटा देंगे, तभी तो मेरा लंब निकलेगा ना। यहाँ से तो लंब लेना नहीं है, लंब तो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लड़की की ऊंचाई माइनस भूमि की ऊंचाई बराबर क्या है, लड़की की ऊंचाई कितना है, 1.5 माइनस 2 मीटर। तो जब इतना में ये घटाएंगे, देखिए 88.2 में 1.5 घटाएंगे तो 12 में 5 जाएगा 7, है ना। यहाँ कितना बचे, 12 में 5 गया 7, यहाँ बच गया 7, 7 में 1 गया 6 और 7। सॉरी, क्वेश्चन में देखिए 1.2 मीटर दिया है, हम 1.5 लेके चल रहे हैं, वही तो कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है, तो ये 2 में 2 घटेगा 0, 8 में 1 जाएगा 7, और ये 8 का 8 उतर जाएगा। तो यहाँ पॉइंट दे देंगे तो ये कितना बचेगा, 87 बचेगा, है ना। साफ से करके दिखा देते, जैसे कि ये 88.2 है। ठीक है, 1.2 घटा देंगे तो 2 में 2 गया 0, 8 में 1 गया 7, और ये 8 का 8 बच गया। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दे दिया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो कितना आया मेरा, 87। यानी जो लंब लेंगे वो कितना लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AE बराबर, देखिए ये AE बराबर BD होगा, तो AE बराबर BD बराबर कितना हो जाएगा, 87। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है वो 87 होगा, और यहाँ A से जो E की तक की ऊंचाई है वो भी 87 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, जैसे कि
AC बराबर y और BC बराबर x। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। DBC में लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज किस में लेंगे? BCD का है या DBC जो भी कहें, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDC में। तो थीटा के जगह पे दिया है, चूँकि यहाँ लंब दिया हुआ है तो लंब किस में आता है? टेन थीटा में आता है, तो 10 पे ही बिठाएंगे। यहाँ हो जाएगा 10, थीटा के जगह पे 60 दिया तो 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो बराबर 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब कितना है? अभी लंब हमने निकाला, BD की ऊंचाई कितना है? तो 87 लिखेंगे बटे आधार कितना है? आधार x है। ठीक है, तो इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, आर पार गुना कर देते हैं। तो आर पार जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3x हो गया और ये बराबर का 87। ये इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 87 √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और अब हम त्रिभुज चलेंगे ACE में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में। यहाँ पे भी लंब दिया हुआ है तो 10 पे ही लेंगे। थीटा के जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 लेंगे। देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, हम सॉरी पहले हम नहीं लिखे थे और बाद में लिखे, बराबर लंब बटे आधार। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बराबर लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी लंब 87 होगा, तो 87 लिख दिए। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा AE समांतर BD, तो BC का तो हम BD निकाल लिया है और AE भी तो 87 होगा ना। तो यहाँ जब बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो ये होगा AE लंब क्या हो जाएगा? AE के जगह पे हमने 87 लिख लिया और बटे में क्या हो जाएगा? तो चूंकि इस बार हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं और हमने यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई y माना है, तो चूंकि ये आयत के रूप में है तो ये इसके सामने ये बराबर है और इसके सामने वाला ये बराबर है, तो यहाँ पे y माना हमने तो ये भी y है, तो ये y हो गया। अब इसको r पर गुना कर देते हैं। तो r पर गुना करेंगे तो y को 1 से गुना करेंगे तो y रहेगा बराबर √3 को 87 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 87 √3। तो ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने x का मान यहाँ पे निकाल लिया, यानी कि हमने x जो इसका दूरी माना था उसका मान यहाँ पे निकल गया और इसका जो हमने y माना था y का मान यहाँ पे निकल गया। तो अब हम चलते हैं प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी तय की गई दूरी। तो आपने जैसा कि देखा क्वेश्चन के शुरू में हमने क्या लिखा था? तो देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या था? तो y - x था। तो जहाँ y है वहाँ पे y का मान बिठाएंगे, तो y का मान क्या आया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 87 √3 और x का मान आया है 87। x का मान क्या था? 87 √3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में 87 है, तो हम क्या करेंगे? 87 को कॉमा ले लेंगे तो बच क्या जाएगा? ये 87 है √3 और इधर क्या बचेगा? 1/√3। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका लासा ले लेते हैं, ये दोनों अंदर वाला। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और √3 और 1 का लासा लेंगे तो √3 रहेगा और √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 और √3 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ √3 को गुना करिए तो 1 और 1 को 1 सॉरी √3 को √3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, बराबर
87, ये 3 में 1 घट जाएगा 2/√3 है ना, बराबर 87। ये गुने में है तो यहाँ गुने 2 और बटे में √3। तो क्या हो जाएगा, 87 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174। तो क्या हो जाएगा 174/√3। ठीक है, तो अब 174/√3 का परमाकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 174/√3। तो जो संख्या नीचे है उसी से ऊपर नीचे गुना हो जाता है, परमाकरण करने तो आता ही होगा। तो देखिए 100 ऊपर क्या हो जाएगा 174 और 74/√3 और बटे में ये √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसको चाहे तो काट सकते हैं। तो देखिए कैसे काटेंगे, 3 × 5 = 15 होता है, ठीक है। अब बचा 2 तो 24 हो गया, 3 × 8 = 24 यानी 58 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 58/√3। तो ये इसका आंसर हो गया 58√3 मीटर। आंसर इतना दूरी तय किया, तो ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। और हाँ, रिपीट ज़रूर करें क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है।